नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे फटाफट का, लेकिन उससे पहले आपको कन्नौज से बड़ी खबर बता देते हैं। कन्नौज से खबर, नौबतपुर में बीजेपी सपा के लोग आपस में भिड़े। सांसद सुब्रत पाठक के भाई छोटू मौके पर पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं संग छोटू पाठक की हुई नोकझोंक। नौबतपुर में चुनाव के बीच नोकझोंक हुई। नौबतपुर में चुनाव के बीच नोकझोंक की खबर। एक दूसरे पर लगा रहे फर्जी वोटिंग का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं संग मारपीट की खबर। कितना कितना मारा बताओ। कितना चलाओ इनने मारा। राहुल यहाँ तुम्हारा मैं पकड़ा और इनका भाई राहुल इसने मेरी उंगली ऐठी 3 बार। तुम गाली दोगे आदमों को। गाली दे रहे गाली ज्यादा गुंडाई करी। एडवोकेट भी हूँ कोई नहीं। तुम जाइए कोई दिक्कत नहीं। गुंडाई करोगे एडवोकेट के नाम पे गुंडाई करोगे। आप बोलिए मारो वाले जो है गुंडाई करो। कितना कितना मारा बताओ। कितना चलाओ इनने मारा। राहुल यहाँ तुम्हारा मैं पकड़ा और इनका भाई राहुल इसने मेरी उंगली ऐठी 3 बार। तुम गाली दोगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाल पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? ये वीडियो जो है ये सुब्रत पाठक के छोटे भाई छोटू पाठक का बताया जा रहा है। जिस तरीके से वो वहां पहुंचे थे कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सपा मारपीट कर रहे हैं, बूथ कैप्चर कर रहे हैं, इस आरोपों को लेकर वो वहां पहुंचे थे। पहले बात करते हैं, फिर एकदम से धमकाने वाले मोड पर आ जाते हैं और वो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वहां पर जितने लोग मौजूद है सबसे गाली गलौज करने लगते हैं। फिर वहां से एक युवक आता है, वो कहता है फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं, सारी चीजें हैं और आप लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप बूथ कैप्चरिंग करें, लेकिन वहां पुलिस ने दोनों पक्षों को, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सुब्रत पाठक के छोटे भाई को समझाने का काम किया। उनसे कहा कि यहाँ पे ऐसी कोई भी नहीं है, ये आपसी में कुछ बात हुई थी जिसको भी प्रशासन ने शांत करा दिया है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और आप यहाँ से जा भी सकते हैं, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं और बाकी लोग भी हर बूथ पे ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारा बस्ता नहीं लगने दे रहे हैं, कहीं पुलिस भेज दे रहे हैं। तो ये आरोप दोनों तरफ से लग रहा है। बिल्कुल विशाल, अगर ताजा अपडेट की बात करें तो फिलहाल क्या स्थिति सामान्य है? बिल्कुल, फिलहाल स्थिति सामान्य है। अखिलेश यादव हर उन बूथों पर जा रहे हैं, सिरोग से वो निकल चुके हैं छिबरामऊ के लिए और उसके बाद उस कन्नौज पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि जो जिस तरीके से भाजपा और सपा के लोग एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे थे, पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर शांत कराया है। और इसी बीच आपको बहराइच से खबर बता देते हैं। बहराइच से खबर, ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार। नाराज ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का किया प्रयास। ग्रामीणों ने मतदान करने से किया साफ इनकार। समस्या को लेकर आक्रोशित दिखे ग्रामीण। बहराइच के भरथापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। नाराज ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फराज अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल यशी, बताना चाहेंगे जनपद बहराइच के कतनिया घाट इलाके में जंगल से सटे बरथापुर गांव पड़ता है। इसमें जो है 802 वोटरों का ये गांव है और यहाँ के लोगों ने जो है आक्रोशित होकर चुनाव
बहिष्कार कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से एक मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर एक तरफ जहां जद्दोजहद की जाती थी और वहीं इस तरह का जो है एक मामला सामने आया है जहां एक भारी संख्या में 802 वोटरों ने चुनाव बहिष्कार करने के फैसला लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव पिछले 14 सालों से विस्थापन की प्रक्रिया से जूझ रहा है, लेकिन अब तक गांव का विस्थापन नहीं हुआ है, जिसको लेकर भारी संख्या में नाराज ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया गया और पास के जो है मतदान स्थल पर सुबह से वोट नहीं डाला गया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें फराज, तो क्या किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की ग्रामीणों को? जी, जिसके बाद जिला प्रशासन जो है वो एकदम हड़कंप मच गया और गांव जो है वो नाव के रास्ते जाया जाता है, विकास से काफी दूर बताया जा रहा है। नाव के जरिए गांव पहुंचे हैं प्रशासनिक अधिकारी और मनाने का जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वोटर आक्रोशित है और वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बहराइच में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की है, हालांकि ग्रामीण समझने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का निवारण नहीं किया जाएगा वो मतदान नहीं करेंगे। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। और हरदोई से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश ने अपनी पत्नी संग अपने मत का प्रयोग किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जयप्रकाश ने अपनी पत्नी संग डाला वोट। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं कि हरदोई लोकसभा इस बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, हमारी केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाई हैं, उसका ये परिणाम है कि आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और तीसरी बार अपने यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे फटाफट का। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। चौथे फेज में एक केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 10 सांसदों की साख दांव पर। 4 हाई प्रोफाइल सीटों में लखीमपुर खीरी, कन्नौज, इटावा और उन्नाव शामिल। कानपुर में बनाए गए 342 मतदान केंद्र, इनमें से 142 मतदान केंद्र अति संवेदनशील, 441 बूथ संवेदनशील बूथों में भी शोनर मजिस्ट्रेट, 122 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 182 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात। कानपुर की अकबरपुर लोकसभा सीट पर मतदान, कुछ पोलिंग बूथ पर समुचित व्यवस्थाएं तो कुछ पर जरूरी सुविधाओं का अभाव। चिटपुट समस्याओं के बीच मतदान जारी। कानपुर में 4.5 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता निर्णायक, मुस्लिम इलाकों के मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए उत्साह। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान।
चौथे चरण में कानपुर व आसपास के जिलों में मतदान शुरू। अस्पतालों में भी एहतियातन के तौर पर बेड सुरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम, स्टाफ, नर्स व अन्य स्टाफ की भी तैनाती। फर्रुखाबाद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी की अनोखी पहल। घर घर भिजवाए गए मतदान आमंत्रण पत्र। इटावा में चौथे चरण के मतदान की शुरुआत। जिले में 101 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की हुई तैनाती। बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था। जिले में बनाए गए कुल 890 पोलिंग बूथ। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बोले, अखिलेश ने पिछड़ों के साथ छलावा किया। अखिलेश ने केवल अपने परिवार के ही आदमों को टिकट दिया। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बोले, प्रधानमंत्री ने जो विकास की नई गाथा लिखी है, इस पर जनता वोट कर रही है। जनता तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। कानपुर में महापौर प्रमिला पांडे ने हडसन स्कूल मतदान केंद्र में किया मतदान। मतदान के बाद महापौर ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया मतदान। मतदान के बाद कहा, देश का मूड इस देश की प्रगति के लिए है। 10 सालों में देश ने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। मतदान सिर्फ 5 वर्षों के लिए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए। शाहजहांपुर में सबसे पहले वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने किया मतदान। वित्त मंत्री डोरमोन स्कूल में बूथ में सुबह 7 बजे ही मतदान करने पहुंच गए थे। कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने किया मतदान। मतदान करने के बाद रमेश अवस्थी पर विपक्ष पर एक ऐसा तंज, कहा कि जनता एक बार फिर मोदी को ही बनाएगी प्रधानमंत्री। खीरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्रा ने किया मतदान। अजय मिश्रा टेनी ने अपने पैतृक गांव वरवीरपुर में किया मतदान। कन्नौज में चौथे चरण के मतदान की शुरुआत। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने डाला वोट। मतदान से पहले मंदिर में किया पूजा अर्चना। भोलानाथ धर्मशाला में बीजेपी प्रत्याशी ने किया मतदान। सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में बाईपास स्थित पोलिंग बूथ पर किया मतदान। साक्षी महाराज ने मतदान के बाद कहा कि उन्नाव एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। मतदान उस नेता को ध्यान में रखकर करना जो राष्ट्र के लिए हो, जिसके लिए पहले राष्ट्र हो। उन्नाव में सपा प्रत्याशी अनु टंडन ने किया मतदान। अनु टंडन ने राजाशंकर सहाय बूथ में मतदान किया। मतदान के बाद कहा कि यह लोकतंत्र का महापर्व है, इससे मतदान जरूर करें। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया मतदान। मतदान करने के बाद बोले कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए मतदान करने आ रहे हैं। उनके कार्यकाल के 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। बहराइच सदस्य भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल ने पुलिस लाइन के मतदान केंद्र में किया मतदान। मतदान के बाद कहा कि यह लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए घरों से बाहर निकले और वोट करें। देश में स्थिर सरकार बनाने के लिए वोटिंग जरूरी। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने हरदोई में अपनी पत्नी गरिमा अग्रवाल के साथ वोट किया। वेचगंज स्थित आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में मतदान किया है। शाहजहांपुर में मंत्री जेपीएस राठौर ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। मंत्री ने सरदार पटेल इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र पर वोट डाला। कहा कि जनता चाहती है कि एक बार फिर मोदी जी आए और सरकार बनाए। विपक्षी गठबंधन से ज्यादा इस बार गठबंधन की 400 के पार सीट लाने जा रहा है। हरदोई भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश रावत ने अपनी पत्नी ज्योति रावत के साथ किया मतदान। हरदोई में वैदिक विद्या मंदिर में किया मतदान। मतदान के बाद जयप्रकाश ने मीडिया से दावा किया कि हरदोई में रिकॉर्ड मतों से हम जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। उन्नाव में कैबिनेट मंत्री राकेश सचवा ने किया मतदान। परिवार के साथ पहुंचे अपने पैतृक गांव मुल्लीपुर में किया मतदान। उन्नाव जिलाधिकारी गौरांग राठी और सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने परिवार के साथ मतदान किया। मतदान करने के बाद केंद्र पर की जागरूकता सेल्फी। लोगों के मतदान करने के लिए उनको किया जागरूक। कानपुर में 59 साल बनारसी लाल मिश्र सुबह 6 बजे मतदान केंद्र पहुंचे थे। उन्हें खबर अपने बड़े भाई के निधन की सूचना मिली। इसके बाद भी उन्होंने पहले मतदान किया, फिर बड़े भाई के अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए। कानपुर में एक महिला वोटर ने मतदान के लिए अपनी डिलीवरी डेट बढ़वाई। 11 मई को डॉक्टर ने ऑपरेशन से डिलीवरी डेट दी थी। इस बार महिला ने डेट बढ़ाने की बात कही। महिला ने कहा कि पहली बार वोट डालने का मौका मिला, ऐसे में मतदान जरूरी था। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अपना वोट हरदोई के धनुपुरवा बूथ पर लाइन में लगाकर डाला। कानपुर देहात में मतदान से पहले मौसम ने ली करवट। तेज आंधी और तूफान के साथ हुई बारिश। कानपुर देहात के कई इलाकों में जोरदार बारिश। लखीमपुर खीरी में वोटिंग के बीच तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश की वजह से काफी देर तक मतदान हुआ बाधित। वहीं बारिश की वजह से पोलिंग बूथ पर लगे टेंट भी उड़ गए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उन्नाव के मतदाताओं में खासा उत्साह। उन्नाव में 23 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। मॉडल बूथ मतदाताओं को कर रहे आकर्षित। पीएम मोदी का काशी में आगमन। पीएम के स्वागत की पूरी तैयारियां हुई। महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू होगा पीएम का रोड शो।
डीसीपी साउथ तेज स्वरूप सिंह ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। डीसीपी बोले सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लखनऊ में चुनाव की ड्यूटी लगने के बाद ट्रेनिंग से गायब रहे अधिकारियों कर्मचारियों पर डीएम ने एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। इसमें बैंक के डिप्टी मैनेजर, केंद्रीय संस्थान के वैज्ञानिक, सरकारी विभाग के सूचना अधिकारी सहित 102 लोग शामिल। औरैया में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की। कहा सभी कार्मिक अपनी जिम्मेदारी को समझे, किसी ने दबाव या प्रलोभन में न आए। बसपा सुप्रीमो मायावती 2 साल बाद बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा व रैली करने के लिए प्रयागराज आ रही है। वो 18 मई को प्रयागराज के सौराष्ट्र क्षेत्र में जनसभा करेंगी। इसके जरिए अपने बिखरे वोटरों को समेटने का करेंगी प्रयास। गोरखपुर का प्रत्याशी अर्थी पर लेटकर भरेगा नामांकन। शमशान पर चुनाव कार्यालय एमबीए पास आउट बोला लोकतंत्र की हत्या हो सकती है तो अर्थी पर नामांकन क्यों नहीं। लखनऊ में 20 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। जिलाधिकारी ने जारी के निर्देश। सभी निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं का करना होगा पालन। इस दिन स्कूल, दुकान, प्रतिष्ठान सब कुछ बंद रखने का आदेश। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग। कानपुर में एडीएम ने ग्रामीणों को किया जागरूक। मतदान के लिए ग्रामीण हुए तैयार। गांव की बुजुर्ग ने डाला पहला वोट। एडीएम ने ग्रामीणों को समझाने के बाद ग्रामीण हुए मतदान के लिए तैयार। एडीएम ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन। कन्नौज में मतदान स्थल पर ड्रोन कैमरों से की गई निगरानी। मतदान स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चौकस। बीएसएफ, पीएसी और सीआईएसएफ की 17 कंपनियां तैनात की गई हैं। करीब 900 जवान सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश सिंह ने दिए सख्त निर्देश। मतदाता बूथ के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। कहा कि स्विच ऑफ करके भी बूथ के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। इसके लिए मतदान केंद्र के बाहर बैठे कर्मियों को मोबाइल सौंपना होगा या साथ में आए किसी साथी को देकर जाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने फोन बूथ के अंदर न जाने के सख्त निर्देश दिए, जिस पर जनता का कहना है कि जब मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है तो सेल्फी पॉइंट क्यों बनाए गए। कन्नौज में बीजेपी विधायक ने दी पुलिसकर्मियों को गाली। मतदान स्थल पर गाली देते धमकाने का वीडियो वायरल। तिरवा बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत का वीडियो वायरल। तिरवा विधानसभा के सौरिक क्षेत्र में बूथ का मामला। कन्नौज में फर्जी वोटिंग को लेकर नोकझोंक। पिंक बूथ पर सपा भाजपा एजेंट में नोकझोंक। मौके पर पहुंची पुलिस ने खत्म कराया विवाद। सपा एजेंट ने फर्जी वोटिंग का लगाया आरोप। चिरबामो नगर पालिका में पिंक बूथ का मामला। कानपुर देहात में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार किया। युवक की हत्या का खुलासा न होने पर नाराजगी लोगों ने जाहिर करते हुए वोट का बहिष्कार किया है। एसीपी एसडीएम ने ग्रामीणों को समझाने में जुटे। घाटमपुर क्षेत्र के जलाला गांव में मतदान बहिष्कार किया गया। उन्नाव में ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। पोल्ट्री फार्म को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। मक्खियों के आतंक के चलते ग्रामीणों में नाराजगी। 3.5 घंटे बाद भी नहीं पड़ा एक भी वोट। सोरामू पुलिस थानाधीश राजस्व अधिकारी पहुंचे। उन्नाव में हसनगंज के 12 बुजुर्ग में मतदान बहिष्कार। सीओ के सामने जोनल मजिस्ट्रेट ने सुनाया दर्द। तो लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं। ग्राम प्रधान में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए ला रहा हूं। मजिस्ट्रेट कोतवाली प्रभारी पर भी छोड़कर जाने का आरोप। सीतापुर में ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार। विकास कार्य न होने से मतदान बहिष्कार। भाजपा सांसद और विधायक से नाराज ग्रामीण। पिछले 10 सालों से गांव में नहीं हुआ विकास कार्य। पूरे गांव ने मतदान का बहिष्कार किया। लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों ने किया मतदान बहिष्कार। सड़क निर्माण कार्य न होने पर नाराज ग्रामीण। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का किया प्रयास। मोहम्मदी के लेवली गांव का मामला। कन्नौज में बसपा प्रत्याशी ने बिच्छू गैंग पर लगाया आरोप। दलितों को वोट डालने से रोकने का आरोप। बूथ पर वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया है। कानपुर में पोलिंग पार्टियों को उठानी पड़ी परेशानी। दिव्यांग बुजुर्ग की ड्यूटी करने के बाद वापस बुलाया। शटल सर्विस फेल। करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर मिली बसें। वाराणसी में नामांकन के लिए मारामारी। पीएम मोदी के खिलाफ दावेदारी की बची होड़। कांग्रेस, बसपा और पीडीएम कैंडिडेट कर चुके रहे नामांकन। और इसी बीच आपको उन्नाव से खबर बता देते हैं। उन्नाव से खबर बूथ कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप। सपा के पक्ष में वोट कराने का लगा था आरोप। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लगा धमकाने का आरोप। सपा के पक्ष में वोट कराने का लगा था आरोप। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को दी थी धमकी। सौरिक में अखिलेश सपा कार्यकर्ताओं से मिले। बूथ संख्या 2, 3, 4, 5 पर पहुंचे अखिलेश। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगा। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को दी थी धमकी।
बूथ संख्या 2, 3, 4, 5 पर पहुंचे अखिलेश। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर धमकाने का लगा आरोप। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगा है। अखिलेश ने उन बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सौरभ में अखिलेश मिले कार्यकर्ताओं से। पुलिसकर्मियों से भी यहां पर अखिलेश ने मुलाकात की है। सपा के पक्ष में वोट कराने का लगाया गया था आरोप। सपा के पक्ष में वोट कराने का लगाया था आरोप। बूथ संख्या 2, 3, 4, 5 पर पहुंचे अखिलेश यादव। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से मिले अखिलेश। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगा है। सपा के पक्ष पे वोट कराने का लगा था आरोप। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। सपा के पक्ष में वोट कराने का लगा था आरोप। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को दी थी धमकी। सौरभ में अखिलेश सपा कार्यकर्ताओं से मिले। और ओके, एक छोटा सा ब्रेक के लिए चलो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे फटाफट का। सीतापुर में 149 विधानसभा विश्वा वोटिंग बाधित। तूफान ओलावृष्टि से 1 घंटे बाधित रहा मतदान। जलभराव होने के चलते मतदाता हुए परेशान। वोटरों को आने जाने में भारी परेशान है। और इसी बीच आपको कन्नौज से खबर बता देते हैं। कन्नौज से खबर, मतदाता के घर में घुसकर हुआ हमला। कन्नौज से खबर, वोट डालकर लौटे मतदाता पर हुआ हमला। घायल ने सपा कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। 4 आरोपियों के खिलाफ घायल ने दी थी तहरीर। घायल ने सपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। 4 आरोपियों के खिलाफ घायल ने दी थी तहरीर। गुरसहायगंज क्षेत्र के रामगंज मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सपा कार्यकर्ताओं पर वोटर को पीटने का आरोप। कन्नौज से खबर, मतदाता के घर में घुसकर हुआ हमला। वोट डालकर लौटे मतदाता पर हुआ हमला। घायल ने सपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं। 4 आरोपियों के खिलाफ घायल ने दी तहरीर। घायल ने सपा कार्यकर्ताओं पर लगाए आरोप। 4 आरोपियों के खिलाफ घायल ने दी है तहरीर। सपा कार्यकर्ताओं पर वोटर को पीटने का आरोप। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वोट डालकर लौटे मतदाता पर हुआ हमला। सपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का लगा है आरोप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिबू सैरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जी आपको बता दें, कन्नौज के गुरसाईगंज में एक युवक वोट डाल के घर वापसी जा रहा था। घात लगे बैठे दबंगों ने उस पर जानलेवा हमला किया, तो युवक ने अपनी जान बचाई, मौके से वहां भागा।
जी। सपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाए शिबू, को लेकर क्या कुछ जानकारी है? उसका जो आरोप लगाया गया कुछ तेल रखे सार्वजनिक पहले लोगों ने वहाँ के जो थे उन्होंने समझाया, मामले को शांत कराया और उसने कौन जो निकला उसका उन्होंने लेकर तहरीर दी, पुलिस ने मेट्रिक सच्चा भेजा है। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि घायल सपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं और थाने में तहरीर दी है। और रुक करेंगे फटाफट का। हरदोई में ग्रामीणों ने मतदान को लेकर जताया विरोध, सड़क नहीं तो वोट नहीं का ग्रामीणों ने दिया नारा। ग्रामीण जता रहे विरोध, बूथ पर पसरा सन्नाटा। विकास खंड टडियावा के लालपुर बैसरी का पूरा मामला बताया जा रहा। कानपुर देहात में घाटमपुर में मतदान शुरू, प्रशासन के समझाने पर ग्रामीणों ने किया मतदान। सीएम एसीपी के आश्वासन के बाद हुआ मतदान शुरू। लगभग 3 घंटे बाद मतदान केंद्र पहुंचे ग्रामीण। घाटमपुर थाना क्षेत्र के जलाला गांव का मामला। और नाव में बीएलओ की बड़ी लापरवाही आई सामने। वोटर लिस्ट में जिंदा व्यक्ति को दिखाया मृतक। जिंदा मतदाता को वोट न होने की जानकारी मिली। मतदाता को मतदान केंद्र पर मिली जानकारी। वोटर लिस्ट से व्यक्ति का नाम था डिलीट। मायूस होकर घर लौटा मतदाता। शाहजहांपुर में नाराज ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार। सड़क न बनने से ग्रामीणों ने जाहिर की नाराजगी। कोटार खिराठ गांव में लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। कानपुर देहात में उड़मापुर गांव में वोट बहिष्कार। रोड नहीं बनने के कारण नाराज हुए ग्रामीण। चुनाव के पहले करी थी बहिष्कार की बात। चौथे चरण में कानपुर व आसपास के जिलों में कानपुर में मतदान शुरू। मतदान के चलते अस्पतालों में बढ़ाई गई व्यवस्था। मरीजों के लिए बेड हुआ आरक्षित। अतिरिक्त डॉक्टर और स्टाफ किए गए तैनात। कन्नौज में तिरवा विधानसभा के सौरी क्षेत्र में बूथ पर तिरवा बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत का वीडियो वायरल। यूपी में 5 दिन का बारिश का दौर जारी। औरैया और इटावा में आंधी के साथ हुई बारिश। सीतापुर, लखीमपुर खीरी और अलीगढ़ में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने उन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को उनके पाठ्यक्रम के शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय गए। 6 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में दोनों विश्वविद्यालय के समझौता ज्ञापन के तहत छात्र विनियम कार्यक्रम को अधिक बढ़ाने का जोर दिया गया। लखनऊ में छाए बादल, हल्की बूंदाबांदी शुरू। मौसम विभाग का अलर्ट। 3 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। झेली पड़ेगी उमस की मार। लखनऊ में एटीएम मशीनों पर जालसाज हुए एक्टिव। एटीएम मशीन की विड्रॉल विंडो को हार्ड बोर्ड लगाकर किया ब्लॉक। एटीएम मशीन से पैसा निकालने पर कस्टमर के अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, लेकिन विड्रॉल विंडो से पैसा बाहर नहीं आता। लखनऊ में मदरसा शिक्षक की नियुक्ति मामले में फर्जीवाड़े में 9 महीने बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार। यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से दर्ज कराई गई थी एफआईआर। लखनऊ में 7 लाख लोगों के लिए बढ़ सकता है जल का संकट। कठौता झील को 10 जून तक सारदाब नहर से पानी मिलना मुश्किल। सप्लाई में हो सकती है कटौती। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं का बोर्ड रिजल्ट। लखनऊ के 20,000 स्टूडेंट्स ने दी थी परीक्षा। डिजी लॉकर पर आया रिजल्ट। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक और उनकी टीम ने बसों का किया औचक निरीक्षण। चालक परिचालक का किया अल्कोहल टेस्ट। इसके अलावा यात्रियों को फीडबैक के लिए भी लिया। काशी विद्यापीठ के प्रबंध अध्ययन संस्थान में CUET के तहत MBA में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू। 132 सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीकरण के लिए 15 जून अंतिम तिथि नियत की गई है। हमीरपुर में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से जंगलों में लगी भीषण आग। कूड़ा इकट्ठा करके शहर के बाहर नष्ट करने के लिए कूड़े के ढेर में लगवा देती है आग। संभल में निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत। परिजनों ने चिकित्सक पर महिला के गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। जच्चा बच्चा की मौत से परिवार में कोहराम। मुरादाबाद में लखनऊ से आई महिला का कीमती सामान से भरा बैग। ऑटो रिक्शा चालक लेकर फरार। बैग में थे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर। पुलिस ने 6 घंटे के लिए बरामद किया। पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। उनके पास से बैग बरामद। काशी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर चौधरीराम यादव का 83 वर्ष में हुआ निधन। श्वास की समस्या के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। लखनऊ गोल्फ क्लब के पूर्व सचिव और पूर्व संयुक्त सचिव की सदस्यता बर्खास्त। क्लब के आम सभा में भ्रष्टाचार के आरोपी की सदस्यता हुई बर्खास्त। लखनऊ के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया, जिस पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने छानबीन की शुरू।
और इसी बीच आपको हम बाराबंकी से खबर बता देते हैं। बाराबंकी से खबर, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। सारंग प्लास्टिक गैस प्लांट में सिलेंडर फटा, काम कर रहे कर्मचारियों के उड़े चिथड़े। मृतकों के शरीर के टुकड़े टुकड़े दूर दूर तक बिखरे। 4 से अधिक लोगों के मरने की सूचना। लालजी नाम के व्यक्ति की हुई मौत। मौके पर पहुंचे जिले के आला अधिकारी। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका। डीएम, एसएचओ, सीएमओ घटनास्थल पर मौजूद। बाराबंकी से खबर, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। बाराबंकी के सारंग प्लास्टिक गैस प्लांट में फटा सिलेंडर, काम कर रहे कई कर्मचारियों के उड़े चिथड़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके। राहुल, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? जैसा कि यहाँ जानकारी मिल रही है, बाराबंकी के गदिया क्षेत्र स्थित सारंग प्लास्टिक लिमिटेड में, जहाँ की ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, अचानक से धमाका हो जाता है। वो धमाका इतना जोरदार था कि प्लांट में काम कर रहे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े दीवारों पर भरे हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्रकारों को अंदर जाने से रोका। ज्यादातर लोग बाहर ही खड़े हुए, भीड़ लगाए हुए। जहां तक जानकारी आ रही है कि 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ मौके पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी की मौत हुई है। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मौके पर कौन कौन लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ अंदर की क्या स्थिति है? हम यहाँ पर हैं पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, सीएमओ और उप जिलाधिकारी नवाबगंज यहाँ मौके पर उपस्थित हैं और बचाव कार्य जारी है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। मौके पर पहुंचे जिले के आला अधिकारी। मृतकों के शरीर के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और फटाफट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का